अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर कई दिनों से हड़ताल पर हैं मुखिया। दानी बीघा के बस स्टैंड के समीप दिया धरना। अपनी मांगों को लेकर जिले के मुखिया कई दिनों से हड़ताल पर हैं। मंगलवार को जिले के मुखिया संघ द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर शहर के दानी बीघा में धरना पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक दिया गया, जिसमें जिले भर के मुखिया शामिल रहे। धरना कार्यक्रम स्थल पर भाजपा एमएलसी दिलीप कुमार सिंह पहुंचे और मुखिया संघ के मांगों को जायज बताया। धरना की अध्यक्षता मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह ने किया। धरना को संबोधित करते हुए मुखियाओं द्वारा कहा गया कि जब तक हमारी 20 सूत्री मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। मुखिया संघ के 20 सूत्री मांगों में 1500 वृद्धा पेंशन करने, ग्राम पंचायत के 73वें संविधान संशोधन के तहत प्रदत्त 29 अधिकारों को पूर्ण रूपेण ग्राम पंचायतों को सौंपने, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को ब्रेडा की जगह पंचायत को सौंपने समेत अन्य मांग शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वर्ष 2024 के लोकसभा एवं वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव का दृश्य ही कुछ और होगा, क्योंकि पूरे बिहार के मुखिया एकजुट हो गए हैं और अपनी मांगों को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे तथा एक अलग मोर्चा बनाकर एनडीए एवं महागठबंधन को परास्त करने का काम करेंगे। दुलारी पंचायत के मुखिया ने कहा कि जिस पंचायत सरकार भवन का निर्माण मुखिया द्वारा किया जा रहा था, उसे अब कैसे अधिक राशि में सरकार दूसरी एजेंसी से करवा रही है। यहाँ उन्हें अब यह नहीं दिखता कि कम राशि में मुखिया कमीशन खोरी करते थे, लेकिन उससे अधिक राशि में किस नज़र से देखा जा रहा है। क्या यहाँ किसी प्रकार की कोई कमीशन हो नहीं रही है। मुखिया संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के लिए सभी मुखिया तैयार हैं। 20 सूत्री मांग है हम लोगों का, लेकिन सबसे मुख्य समस्या जोड़िए तो हम लोग का अधिकार को ही हनन किया जा रहा है। जैसे आपका मुखिया की सुरक्षा का बात हो, 3 साल लगभग 3 साल पहले राशन कार्ड का ऑनलाइन आवेदन हुआ था। आप किसी पदाधिकारी से पूछ लीजिए कि राशन कार्ड कितने लोगों का बन पाया। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 5 साल पहले ऑनलाइन हुआ था। 5 साल मतलब एक कार्यकाल समाप्त हो गया। अभी दोबारा इस महीना सुनते सुनते 5 साल गुजर गई, अभी ऑनलाइन नहीं हो रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना में। बहुत ऐसे वृद्ध व्यक्ति हैं हमारे अभिभावक जो 60 साल से अधिक हैं और आधार कार्ड पे उनका 60 साल से उम्र कम दिखाता है, लेकिन वो सिविल सर्जन के साइन से ही, सिग्नेचर से ही उनका सुधार हो पाएगा। आप सर्वे करवाए, सरकार सर्वे करवाए कि कितने लोगों का सुधार हो पाया है। हम लोगों ने लगभग 2 साल पूर्व जिला पदाधिकारी महोदय से मिल करके मांग किया था कि मुखिया के सिग्नेचर से अगर साइन होगा तो ऐसे बहुत से लाभुक जो बने वंचित रह जा रहे हैं, वो लोगों को वृद्धा पेंशन का लाभ मिलेगा। वृद्धा पेंशन बढ़वाने की मांग है, या विधवा पेंशन जो भी पेंशन है तो 400 रुपया मिलता है, उसको कम से कम 1500 रुपया किया जाए। और भी समस्याएं हैं जैसे टाइड अनटाइड में। मैं पूछता हूं, जैसे टाइड अनटाइड में हो गया, आप बताइए कि जहां पे गली नली काम हुआ नहीं है वहां पे आप लाइट लगाने बोलते हैं, और वो भी लाइट ऐसा है जो मार्केट में 15,000 20,000 कीमत है, उसको आप 30,000 रुपये देने बोलते हैं। वो भी एक चिन्हित है, उसी कंपनी से आपको लेना है। तो इसका मतलब ये सरकार को कमीशन फिक्स कर ली है। जल नल में सेम यही हुआ था। हमारे वार्ड भी हमारे सदस्य हैं, अंग हैं, वार्ड सदस्य के माध्यम से जल नल का काम हुआ था। FIR मुखिया पे हुआ, कुछ वार्ड पे हुआ, एजेंसी काम किया। तो मान लिए काम करेगा एजेंसी और जेल जाए और केस ले मुखिया, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे सब चीज़ का दबाव आ रहा है, लेकिन हमको एक चीज़, कोई भी पदाधिकारी हो उनसे मात्र एक चीज़ पूछिए कि सबसे महत्वपूर्ण योजना कबीर अंत्येष्टि योजना मतलब क्या होता है। दफनाना हो या जलाना हो 3,000 रुपया देने का है, उसमें क्या गाइडलाइन है आप बताइए। इससे भी महत्वपूर्ण कुछ है योजना? उससे महत्वपूर्ण योजना कोई भी नहीं है। 3,000 रुपया तुरंत देना है। दफनाना है तो तुरंत दफनाना है ना, तो क्या ऑनलाइन करेंगे, उनका पैसा आएगा तब उनको दफनाएंगे या जलाएंगे? उसमें कोई दिशा निर्देश है? कारण कि उसमें तो कमीशन किसी को मिलेगा नहीं। भ्रष्टाचार के मामले में बिहार पूरा नंबर 1 है।
हमारी मांग पूरे बिहार में हम लोग मुखिया एकजुट हो गए हैं और केंद्र सरकार की नीति और राज्य सरकार की नीति, ये दोनों को हम लोग मुखिया सारे एकजुट एक सूत्र में बंद करके हम लोग किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध जरूर रखते हैं, लेकिन इतना यकीन से आप मान लीजिए कि लगभग 90% का तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सारे दल से हम लोग छूट करके एकजुट होकर के, और अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार हम लोग की मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आप यकीनन मानिए कि 2024 और 2025 में हम लोग सारे मुखिया भाई, पूरे बिहार प्रदेश के मुखिया भाई एक साथ एक सूत्र में बंद करके हम लोग निर्णय लेने का काम करेंगे कि आखिर हम लोग क्या किया जाए कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर हम लोग की मांग को नहीं सुनती है तो उनको हम लोग सबक सिखाने का कार्य करेंगे। अभी दिखा रहा है टीवी का सर्वे में एनडीए 14, इंडिया 26, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एनडीए 0, इंडिया 0। हो सकता है कि हम लोग सारे मुखिया भाई अपने समाज के बीच में, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि हमारा मुखिया ही उम्मीदवार रहे, एक जनमानस जो जनहित के बीच में रहता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, ऐसा लोगों को हम लोग हो सकता है कि अगर हम लेके मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग हर लोकसभा में, उसके बाद हर विधानसभा में एक मोर्चा बनाकर एकजुट होकर कर और हम लोग किसी न किसी को जिताने का काम करेंगे। ये शुरुआत है, बिगुल फुका चुका है और हम लोग जायज मांग पे हैं। मुखिया को कोई कहता है चोर, मैं कहता हूं कि एक मुखिया अगर मान लिया कि चोर है तो मैं पूछता हूं कि एक विधायक चोर तो सारे विधायक को अब चोर कहेंगे? जरूरत पड़ेगी तो मैं प्रमाण दूंगा कि कौन कितना विभाग में कितना % लेता है, कितने कार्यकर्ता उसके रो रहे हैं। जरूरत पड़ेगी। भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 बिहार है। जिस तरीके से हम लोगों को गर्व होता है कि IAS IPS देने में पूरा बिहार नंबर 1 है, उसी में एक तरह से मनहानि भी होता है, मैंने एक तरह से गिलानी भी महसूस होता है कि पूरे भारत में नंबर 1 अगर मजदूर सप्लाई में है तो ये बिहार का ही स्थान आता है। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। केवल यहाँ पे हम लोग आप सारे जानते हैं कि थोड़ा जातिवाद का है असर, यहाँ पार्टी में हम लोग बंधे हुए हैं, लेकिन अगर हम लोग की मांगों पर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो ध्यान नहीं देगी। मनरेगा में एक चीज बताइए, बहुत बड़ा प्रश्न मैं कर रहा हूँ, 210 रुपया मजदूरी। आप किसी भी आम पब्लिक से आप पूछ लीजिए 210 रुपया में काम होगा क्या? 200 ठीक है, 210 पहले था, 228 हुआ। 228 में अगर मजदूर मिलेगा तो कोई बोले कि मजदूर देंगे, उसी मजदूर को हम लोग बाहर भेज देंगे? ये संभव नहीं है। ये हमारा भारत का कानून, जब से सरकार, हम ये नहीं कहते हैं कि इंडिया हो या पहले की जोधपुर में सरकार थी या अभी वर्तमान में सरकार है, भारत में ऐसा कुछ कानून बनाया जाता है कि जिसमें आप जब चाहे अफसर आपको जेल भेज सकता हो या फिर आपको बदनाम कर सकता हो। अब बताइए कि कोई भी मजदूर 400 रुपया से कम में मजदूरी में काम नहीं करता है, लेकिन उसको 228 रुपया में कैसे काम करवाया जाएगा? जरूरत आने पर मुंह खोलेंगे और बढ़िया तरीके से खोलेंगे। भ्रष्टाचार में बिहार नंबर 1 है। सरकार चेत जाए। हम लोगों की मांग क्या है? जनहित का मामला। हम लोग जाते हैं अपने पंचायत में, अब बताइए कि जिस व्यक्ति का उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गया हो और जब जाते हैं पंचायत में वो टोकते हैं कि मुखिया जी हम लोग का वृद्धा पेंशन मैंने मर जाए तब मिला। अब बताइए हम लोगों का क्या कसूर है? हम लोग क्या कसूर है? जिसका 60 साल से ऊपर उम्र हो गया, 70 साल हो गया, 75 साल हो गया, आधार कार्ड पे 52 साल है, किसी का 55 साल है, हम लोग क्या कसूर है? हम लोग जनता में मतलब गिलानी महसूस करते हैं। क्या जवाब दे बुजुर्ग को? राशन कार्ड 3 साल पहले ऑनलाइन हुआ है। आप पूछिए जो भी पदाधिकारी हैं कि कितना, बताएं मीडिया के सामने आप लोग पूछिए कि कितना एक पंचायत में कितना राशन कार्ड बना है। जो गरीब व्यक्ति है जिसके 1 कट्ठा भी जमीन नहीं, उसका राशन कार्ड में नाम कट गया है। आयुष्मान भारत कार्ड जो है तो कैसे बनेगा? केवल छलावा है। स्वच्छता मिशन के नाम पर, कभी शौचालय के नाम पर यहीं 2018 में जो डीएम साहब थे हमारे पंचायत में, अब लगभग 10-20 पंचायतों में जाकर खुद गड्ढा खोद करके और शौचालय हम लोग प्रेरित कर करके लोगों को बनवाने का काम किए हैं। उसमें भी हम लोग को छलावा दिया गया कि एक पंचायत को 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया इनाम के रूप में कम पंचायत को विकास की राशि दिया जाएगा। ये कभी मुखिया को सरपंच से लड़वाते हैं तो कभी वार्ड से लड़वाते हैं। अरे आपको वार्ड को फंड देना है, आपका स्वागत हम करते हैं कि वार्ड को फंड दीजिए,
लेकिन मुखिया को फंड से ही आप दीजिएगा तो ये कहीं से उचित नहीं है। सरपंच साहब को फंड देना, आप अलग से फंड दीजिए ना। यहाँ का हर जनता का दिया हुआ टैक्स के पैसे से लोग, हर नेता चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, राज्य करते हैं। लगभग मेरा मानना है कि लगभग 40% लोग, लगभग घरों में बाइक है, बाइक जो पेट्रोल भराते हैं उससे केंद्र सरकार भी टैक्स लेती है, राज्य सरकार भी टैक्स लेती है। कोई अपने बाप का पैसा से विकास के लिए राशि नहीं देता है। यही जनता का टैक्स का पैसा दिया हुआ है और अपना वो तनाशाही दिखाते हैं। जनता को देने में भार पड़ता है। विधायक और एमपी का पेंशन बढ़ता है, तनख्वाह बढ़ता है, लेकिन आपको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बढ़ाने में शर्म लगती है। हम लोग को मांगों पर अगर विचार नहीं किया जाएगा तो ईंट से ईंट बजाने का काम जरूर करेंगे। मुखिया का जो मुख्य मांग है कि जिस तरह से पंचायत सरकार भवन को लेकर के पहले से मुखिया जी बना रहे थे, अब तत्काल में मुखिया जी से हटा करके पुनः एलईओ का दिया गया। मुखिया जी 1 करोड़ 28 लाख में बना रहे थे, उसी पंचायत सरकार भवन को ये बिहार सरकार 2 करोड़ एस्टिमेट कर दिया। मुखिया जानना चाहते हैं कि आखिर मुखिया चोर है कि बिहार सरकार चोर है। जब हम लोग जो पंचायत सरकार भवन को 1 करोड़ 26 लाख में बना रहे थे, वही पंचायत सरकार भवन आज 2 करोड़ में क्यों बनने के लिए दिया गया। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि लगातार हम लोग जून में जो पैसा आता था 6वीं वित्त आयोग का, 15वीं वित्त आयोग का, अब सितंबर पहुंचने वाला है, अभी तक बिहार सरकार का नींद नहीं खुला है। अभी तक पंचायत को पैसा आवंटन नहीं किया गया है। मनरेगा में कहीं भी मजदूरों को भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। मजदूर हर राज्य में पलायन कर रहे हैं, अन्य राज्य में जाकर के लाठी डंडे से पीटे जाते हैं। यहाँ मजदूर को रोजगार नहीं दिया जा रहा है मनरेगा से। आप समझ सकते हैं कि सोलर स्ट्रीट लाइट जो है ब्रेडा कंपनी को सौंपा गया, जो सोलर लाइट की आवश्यकता नहीं है गांव में, वहाँ गांव में आवश्यकता है चापाकल के। जो पहले मुखिया लोग चापाकल लगवाते थे, चापाकल समाप्त कर करके पीएचडी से नल जल की व्यवस्था किया जा रहा है। आज कहीं भी पूरी तरह से पीएचडी का जहाँ भी लगाया गया है नल जल, सभी तरह से फेल है। आज लगातार गांव में पानी का समस्या उत्पन्न हो रहा है। न कोई अधिकारी सुनने वाला है, न कोई नेता सुनने वाला है। विधायक के पास चापाकल के लिए लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि आप विधायक जी के फंड में चापाकल है। विधायक जी अपने फंड को बेच दे रहे हैं 40% 50% पर पूरे विद्यालय में बेंच और कुर्सी और किताब के नाम पर, और मांग रहे हैं जवाब मुखिया से। मुखिया को सुरक्षा चाहिए। मुखिया को लगातार हत्या हो रही है बिहार में, और बिहार की सरकार चुप बैठी है। लगातार कई मुखिया की हत्या हुआ। जो पूर्व में हमारे पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी थे, उन्होंने घोषणा किया था कि सभी बिहार के मुखिया को, जो भी प्रतिनिधि हैं, जिला पार्षद हैं या सरपंच हैं, उनको कैंप लगा करके उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। यह सरकार जैसे ही बदला, यह सरकार नींद से सोई हुई है और लगातार बिहार में जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है। मुखिया का जो हम लोगों का वेतन है 2 साल हो गया, अभी तक वेतन नहीं मिला है। वार्ड सदस्य जो मजदूर तबके के लोग होते हैं, उन लोग बाहर भाग रहे हैं। जो क्यों प्रतिनिधि चुना गया था उन लोगों को, जो गांव में काम करने के लिए, उनको सरकार फंड नहीं दे रही है। सारे वार्ड सदस्य आज बाहर हैं। यदि एमएलसी चुनाव होता तो सारे वार्ड सदस्य को बुला लिया जाता। आखिर क्यों ऐसा हम लोगों के साथ दोहरी नीति किया जा रहा है। पूरे जिले के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भी आमंत्रित हैं यहाँ। इनके धरने प्रदर्शन, इनकी मांगों को लेकर आप क्या कहें? इन लोग का जो मुखिया जी लोग का जो धरना है तो अंशतः कुछ सही है, और जब ये लोग चुन करके आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता के इनसे बहुत उपेक्षा है। उपेक्षा के अनुसार ये लोग कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, सरकार की गलत नीति के चलते। क्या कीजिएगा? विधान पार्षद आप हैं। हम तो विधान परिषद में उठाएंगे इस बात को कि जब जैसे एक्ट बन चुका है, 29 को विभाग ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है एक्ट के हिसाब से, तो उसका रूल भी तो बनना चाहिए। सरकार आज तक अभी तक रूल क्यों नहीं बना रही है? जब 2001 में था तो ग्राम पंचायत के मुखिया जी लोग को, सचिव लोग का अनुपस्थिति देना था तो भुगतान होता था। आज करीब करीब विलुप्त हो गया है। आशा का बहाली लोग को करना था, आज वो विलुप्त हो चुका है। तो जैसे पंचायत में जिस हिसाब से पहले जो अधिकार था उसको बढ़ना चाहिए, नहीं कि कमना चाहिए। यानी कि अधिकार की जो कटौती हुई है उसके आप विरोध में? जी।